तो पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश करके दोबारा से रिमांड को में लेने की कोशिश आज कर सकती है और इस बीच जांच में कई और नई बातें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। अब सवाल ये लगातार उठ रहा है कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं करने के लिए 25 लाख की रिश्वत किसने दी है। बड़ा सवाल। जी न्यूज के हाथ अब राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के और कई सारे सबूत हाथ लग चुके हैं। ये चैट्स राज कुंद्रा और उसके पीए रह चुके उमेश कामत के बीच अलग अलग तारीख के हैं, जिनको हम आप तक पहुंचा चुके हैं। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने और ढेर सारे सवाल भी। पोर्नोग्राफी मामले में फंसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड लेने की कोशिश कर सकती है। इस बीच जांच में कई और नई बातें भी सामने आई, जिसके बाद कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट की जिस इमारत को आप देख रहे हैं, इसी इमारत में है राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दफ्तर, जिसे राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस के मुताबिक पोर्नोग्राफी का हेडक्वार्टर बना दिया था। पुलिस ने यहां छापेमारी कर कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को जब्त किया है और सर्वर को भी सीज कर दिया है। राज कुंद्रा का ये वही ऑफिस है वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां से कई फोन वीडियो अलग अलग जगहों पर अपलिंक किए गए थे, यानी लंदन में भेजने का यही प्रीमाइसेस इस्तेमाल किया गया था। ये वियान इंडस्ट्रीज का ये दफ्तर है। दफ्तर के ये बोर्ड्स जरूर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं, जेल स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ ये इसी दफ्तर का इस्तेमाल होता था यहाँ से पोर्न वीडियो भेजने के लिए। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने यहाँ रेड किया था, रेड करने के बाद इसी दफ्तर के प्रीमाइसेस से कई ऐसे हार्ड डिस्क मिले थे। हार्ड डिस्क के साथ साथ पोर्न वीडियो भी मिला था। यहीं वो सारी तहकीकात की गई थी। इसी दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था पोर्न वीडियो को भेजने के लिए। यहीं इसी दफ्तर में बैठकर राज कुंद्रा जो ऑडिशन लेते थे, जो स्टार के ऑडिशन लेते थे, यहीं से इसी दफ्तर से इस्तेमाल करते थे। राज कुंद्रा यहाँ बैठकर अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखते थे, जिस तरीके से दावे किए गए हैं, और यही दफ्तर से इसी दफ्तर का सारा इस्तेमाल किया जाता था। इसी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुल 10 एक्टिव डायरेक्टर थे, जिनमें से एक राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी हैं। डायरेक्टर्स में से एक नाम उमेश कामत का भी है, जो फरवरी में पॉर्न केस दर्ज होने के बाद डायरेक्टर पद से हट गया था। उमेश कामत कैनरीन प्रोडक्शन हाउस का भारत में प्रतिनिधि था। कैनरीन के जरिए ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर पॉर्न वीडियो अपलोड होते थे। इसी दफ्तर में बैठकर कामत, यानी कि उमेश कामत भी इसी दफ्तर में बैठते थे। उमेश कामत वियान के एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे और इसी दफ्तर में बैठते थे। हालांकि उन्हें कैनरीन की तरफ से 70,000 की सैलरी भी दी जाती थी। उमेश को साल 2021 में फरवरी महीने में पकड़ा गया था, जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो इस मामले को बुस्ट किया गया था और इसके बाद पकड़ा गया था। हालांकि उमेश ने वियान से अप्रैल महीने में त्याग पत्र दिया, यानी वियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उमेश अप्रैल महीने में निकले। ये वही प्रीमाइसेस है जिस प्रीमाइसेस के जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसी प्रीमाइसेस में सारी चीज़ इस दफ्तर में वो सारी चीज़ें मौजूद थी, जहाँ से क्राइम ब्रांच ने हर एक CD, हर एक तहकीकात के वक्त ये निकाला है और ये पाया है कि राज कुंद्रा आखिर किस तरह से दोषी थे। जी न्यूज के हाथ अब राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े होने के कुछ और सबूत भी हाथ लगे हैं। ये चैट्स राज कुंद्रा और उनके पीए रह चुके उमेश कामत के बीच अलग अलग तारीखों की है। 10 नवंबर 2020 को राज कुंद्रा लिखते हैं कि अब तुम समझे, मैं क्यों जेल में मीटिंग के लिए मना करता हूं। किसी भी वक्त कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। मैं सोचता हूं कि बॉली फेम पर हमें बॉलीवुड कंटेंट डालना चाहिए और कोई भी मूवीज लाइव ना हो। अगले ही दिन 11 नवंबर को वो लिखते हैं, हमारे पास करीब 8 से 10 करोड़ की कीमत का कंटेंट है, जो तुमने 5 से 6 लाख में प्रोड्यूस किया है। दूसरे उसके लिए एक मूवी के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अगले दिन 12 नवंबर 2020 को उमेश कामत ने एक फॉरवर्डेड मैसेज राज कुंद्रा को भेजा। इसमें कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितनी मूवीज चली और कितना ऑन एयर टाइम मिला, इसका हिसाब किताब था। राज कुंद्रा की चैट्स में कई ईमेल और बाकी की भी चीजों का ब्यौरा मिला है। जी मीडिया को राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी वाली एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मिली है।
इस एग्रीमेंट में ऐसी कई बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि जो भी लड़की लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनेगी उसे किस तरह के फोटोज और वीडियोस अपलोड करने होंगे, उसके लिए किस साइज का बैनर बनाया जाएगा, इसका भी जिक्र इस एग्रीमेंट में है। एग्रीमेंट में बोल्ड अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है कि हॉट शॉट में शामिल एक्ट्रेस फ्रंट टॉपलेस एंड न्यूड बैक होंगी। इसी मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस को राज कुंद्रा के पाप के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही जानकारी दी। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। इस मामले में राज कुंद्रा के रिश्तेदार और हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरीन के सीईओ आरोपी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस पर भी चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोप यह है कि उसने राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। यह आरोप न्यूफ्लिक्स कंपनी के मालिक और पॉर्न केस में फरार आरोपी यश ठाकुर ने लगाए हैं। यश ठाकुर के मुताबिक उसने मार्च में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई से संवाददाता राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पॉर्न के कारोबारी पर एक के बाद एक कई संगीन खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज़ आपको लगातार वो एक्सक्लूसिव चैट्स भी दिखा रहे हैं। इस बीच सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवालों में मुंबई पुलिस आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं करने के लिए रिश्वत दी गई। पुलिस पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। नेटफ्लिक्स के मालिक यश ठाकुर ने यह आरोप लगाए। पोर्नोग्राफी केस में फरार आरोपी है यश ठाकुर। यश ठाकुर ने मार्च में एंटी करप्शन ब्यूरो में इसको लेकर शिकायत की। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। तो मुंबई पुलिस सवालों में है इस पूरे केस के तहत कि कौन है वो जिसने राज कुंद्रा गिरफ्तार न हो उसके लिए पुलिस पर 25 लाख रुपए की रिश्वत दी। नेटफ्लिक्स के मालिक हैं यश ठाकुर, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। हालांकि पोर्नोग्राफी केस में यश ठाकुर फरार आरोपी है और एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की है मार्च में यश ठाकुर ने। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो चैट्स का जो विस्तृत ब्यौरा है, देखिए हम लगातार तारीख दर तारीख जो सारी महत्वपूर्ण चैट्स हैं और ये पूरा जो डर्टी गेम है, डर्टी पिक्चर है, चैट से खुली है, उसकी सारी कलई और किस तरीके से जो उमेश कामत जो पूर्व पीए रह चुके हैं राज कुंद्रा के, उनके बीच में और राज कुंद्रा के बीच में क्या बातचीत होती है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और अंकुर हमारे साथ है। अंकुर, इस पूरे मामले के तहत जेल मिलती है या फिर कुंद्रा को बेल मिलती है, उसके लिए आज का दिन निर्णायक है। लेकिन इससे उत्तर जो एक्सक्लूसिव चैट्स की तारीख दर तारीख हम प्रतियां दिखा रहे हैं, कॉपी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, उसके साथ ही सवाल ये है, एक बड़ा सवाल सामने आया है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। साथ ही साथ जो बड़े खुलासे, संगीन आरोप लगते हुए हो रहे हैं, उसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में पॉर्न के संगीन प्रकरण में कौन कौन से लोग रडार पर आ सकते हैं, किन किन से आने वाले वक्त में जो है पूछताछ इस मामले के तहत हो सकती है। अंकुर त्यागी, देखिए जो पहला सवाल है कि क्या 25 लाख रुपए की रिश्वत दी गई है नहीं दी गई, तो एक ऑफिशियल कंप्लेंट जो है ऐसा जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो उस बात को क्लेम कर रहे हैं। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके पास गई है यश ठाकुर, जो खुद इस मामले में एब्सकॉन्डिंग है। हमने इससे पहले एक पूरा दस्तावेज चलाया हुआ था। 7 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा की रकम है जिसको इस पूरे मामले में जो प्रॉपर्टी सेल है क्राइम ब्रांच उसने सीज किया हुआ है अलग अलग बैंक अकाउंट पे। आप उसमें से 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम अकेले इस यश ठाकुर नाम के शख्स की है जो एब्सकॉन्डिंग है, जो खुद के ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं कि वो भी इसी तरह की पोर्नोग्राफी करता है।
इसी शख्स ने एसीबी को बाकायदा मेल कर इस बात की जानकारी दी, कंप्लेंट अपनी तरफ से दर्ज करवाई कि राज कुंद्रा हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए हैं कुछ ऐसे अधिकारी या पुलिसकर्मी हैं और ताकि उनको पकड़ा ना जाए, क्योंकि ये मामला फरवरी का है। फरवरी के बहुत ही पहले ही हफ्ते के अंदर पहले एक रेड होती है जहां पे गहना वशिष्ठ और कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उसके 2 दिनों के बाद उमेश कामत की गिरफ्तारी होती है। बताया जाता है कि उमेश कामत ये पूरा जो पोर्नोग्राफी रैकेट है उसको संभाल रहा था, उसका यहाँ पर इंडिया ऑपरेशंस देख रहा था। उमेश कामत पीए था राज कुंद्रा का, उसके बाद उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन उमेश कामत के पकड़े जाने के बावजूद 5 महीने के बाद राज कुंद्रा का पकड़ा जाना, उसी केस के अंदर, उसी एफआईआर में यहां पर शक पैदा होता है कि क्या पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी उसमें जानबूझकर डिले किया, क्या उस वक्त जो अधिकारी मौजूद थे क्राइम ब्रांच में और उनके जो आला अधिकारी थे, क्या उन्होंने जानबूझकर ये पूरा डील फिक्स किया। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एंगल रहेंगे जांच के लिए जो इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो को और मुंबई पुलिस को खंगालने होंगी, उस वक्त को ध्यान में रखकर। आपने दूसरा सवाल किया कि आगे ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या नाम सामने आएंगे। यकीनन तौर पर, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है, जो लास्ट टाइम जब हियरिंग हुई थी, पहली हियरिंग हुई थी कोर्ट के अंदर, उसमें साफ तौर पर जो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा था कि राज कुंद्रा का जो मोबाइल है, अभी तक जो भी चीज निकल कर आई है वो उमेश कामत जो कि पीए था राज कुंद्रा का, उसके मोबाइल का पूरा डेटा निकालकर सारी कार्रवाई हो रही है, सब रोल एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी तो राज कुंद्रा का जो मोबाइल है, जिसको जो इस वक्त कस्टडी में है क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के, उसके डेटा निकालना बाकी है। उसमें कुछ डेटा ऐसा भी होगा जिसको डिलीट कर दिया गया होगा, तो फॉरेंसिक जांच के जरिए उस डेटा को पहले रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर उसको सबूत के तौर पे आगे लाना पड़ेगा। तो ये लंबी कार्रवाई है और जैसे जैसे ये परत दर परत आगे बढ़ेगी पूरी इन्वेस्टिगेशन, आप कई और नाम सामने आते हुए देखेंगे। बिल्कुल अंकुर, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की डिले टैक्टिक्स है, किस तरीके से टाइम को बाय करने की कोशिश की गई है, ये सारा जो घटनाक्रम है बताने के लिए काफ़ी है। और आने वाले वक्त में ये इस संगीन आरोपों के बीच में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की जो अब तक की तफ्तीश है और जो चैट से खुलासा हो रहा है, ये प्रकरण सिर्फ यहीं पर रुकने नहीं वाला अंकुर त्यागी। इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त हैं और आने वाले वक्त में उनको लेकर भी खुलासे हो सकते हैं। इस पर भी नजर लगातार रहने वाली है अंकुर। जाहिर तौर पर जब आज कोर्ट में जाएगी, क्योंकि आज उनका जो टाइम है पुलिस कस्टडी का वो खत्म हो रहा है। आज पुलिस को जो प्रॉपर्टी सेल है उनको लेके जाना होगा अदालत में राज कुंद्रा को, और वहां पर पुलिस आगे की कस्टडी मांगेगी यकीनन तौर पर, क्योंकि उनका आधार तैयार करना है इस पूरे केस का। राज ठाकरे, माफ कीजिएगा, राज कुंद्रा जो हैं, राज कुंद्रा का अपना एक मोबाइल के जरिए जो पूरा नेटवर्क था मुंबई से लेके लंदन तक का, उसमें कौन कौन कड़ियां बीच बीच में शामिल हैं। यही नहीं, क्या राज कुंद्रा अभी तक जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो पूनम पांडे का हो, शर्लिन चोपड़ा का हो या गहना वशिष्ठ का हो, क्या ये यहां तक सीमित है, या टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो दूसरी कई ऐसी मॉडल्स हैं, मेल और फीमेल दोनों एक्टर्स हैं, वो भी इस रैकेट का हिस्सा रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में या शॉर्ट टाइम में जो अर्न मनी है उसके लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी और आगे आपके सामने उसका राज खुलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.